नमस्कार दोस्तों। आज हम लॉ ऑफ एट्रैक्शन के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू पर बात करने वाले हैं। आकर्षण का पूरा नियम इसी पहलू पर आधारित है जिसे 99% नज़रअंदाज करते हैं, और वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आप हमेशा एक हाई वाइब्रेशन और एक हाई फ्रीक्वेंसी में अपने आप को महसूस करोगे। निकोला टेस्ला का एक स्टेटमेंट है कि अगर आप ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो इसे पहले एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के संदर्भ में समझिए। इस ब्रह्मांड और पृथ्वी पर हर चीज़ वाइब्रेट करती है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन से ही लॉ ऑफ एट्रैक्शन अलाइंड है। जैसे हवा, आकाश, पानी, आग सब कुछ वाइब्रेट करते हैं और उनकी एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक वैसे ही हमारा शरीर, अंग, रक्त, पेड़, फूल, मिट्टी, पत्थर सब कुछ वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन का नियम कहता है कि हमारा ब्रह्मांड में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे हम उसे देख सकें या फिर नहीं, लेकिन वो वाइब्रेट ज़रूर करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी वाइब्रेशन होती है, और जैसे हमारी वाइब्रेशन होगी वैसे ही चीज़ों को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वह वाइब्रेशन हमारी अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, और वहीं अगर हमारी वाइब्रेशन खराब है तो हम हमारी ज़िंदगी में खराब चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। आपने बहुत बार ये तो महसूस किया ही होगा कि जब कभी आप दुखी थे तब आपने अपनी ओर ऐसे विचारों को आकर्षित किया जिन्होंने आपको और दुखी किया। ऐसे लोगों को आकर्षित किया जिन्होंने आपके दुखों पर नमक छिड़कने की कोशिश की। फिर मान लो इसी दुख में कहीं ना कहीं आपने सोचा कि चलो रहने दो, इतने परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगले ही पल आपके आसपास की परिस्थितियाँ सकारात्मक होने लगी और आपके पास ऐसे लोग आए जिन्होंने आपको ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने में आपकी मदद की। तो यही है वाइब्रेशन की शक्ति, जिसकी मदद से हम अपने जीवन की हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज़ वाइब्रेट करती है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी किसी न किसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। कहीं ना कहीं हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमेशा एक अच्छी वाइब्रेशन में वाइब्रेट करना, अच्छी वाइब्रेशन में रहना, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन कभी ऊपर हो जाती है तो कभी नीचे हो जाती है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग अलग वाइब्रेशन होती हैं। हम रोज़ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी वाइब्रेशन हिलती रहती है। अब सवाल आता है कि कैसे हम हमारी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखें, कैसे हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसी चीज़ों को बताने वाला हूँ जो आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में बहुत मदद करेंगी, जिससे आप कुछ ही देर में बहुत नेगेटिव मोड से पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशन में अपने आप को महसूस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, थोड़ा, कम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी दिया है, हमें उसके लिए थैंकफुल फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार हम ये कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया, मेरी फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं दिया, मेरे ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हर चीज़ में हम कहीं ना कहीं कमियां ढूंढते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो बहुत से लोगों के पास नहीं हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। एटलीस्ट हमारे पास इतना तो है कि हम एक घर की छत के नीचे बैठकर
सुकून से खाना खा रहे हैं, आपके पास परिवार है, चाहे फिर वो कैसा भी क्यों ना हो, लाइफ पार्टनर है। बहुत से लोगों के पास तो वो भी नहीं है, वो आज भी सिंगल है और लाइफ पार्टनर की तलाश में है। भगवान हमेशा ये देखता है कि आपके पास जो ऑलरेडी है, क्या आप उसके लिए खुश हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो वो आपको और ज़्यादा दे सकता है। इसलिए हमेशा भगवान को थैंक यू बोलो। आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसके लिए थैंकफुल रहो। अगर आप यह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाओगे कि आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहेगी। आपके पास जो भी है आप उसमें खुश रहने लगोगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हाई वाइब्रेशन के लिए ज़रूरी है और वो है सेल्फ लव। आपको खुद के लिए प्यार होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हम खुद के अंदर कमियां ढूंढते हैं कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज़्यादा है, रंग बहुत ज़्यादा साफ नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मुझे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। हम सब यही सोचते आ रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। अगर अंदर से आप में खुद के लिए वाइब्रेशन नेगेटिव है तो आप सोचिए कि आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई रह सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ ही हो, कमियां तो हर इंसान में है। लेकिन सिर्फ अपनी कमियों पर ध्यान देना, क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना है तो खुद के लिए हमेशा अच्छी फीलिंग रखें। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करें और कहें कि मैं बहुत सुंदर हूँ, स्वस्थ हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। खुद की तारीफ करें। जब आप खुद को अप्रिसिएट करेंगे तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक हर समय हाई रहेगी। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, और वो है पॉजिटिव थॉट्स रखना। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। हम अलग अलग सिचुएशन से गुजरते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को फेस करते हैं। कहीं पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो कहीं नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पर विनर तो वही होता है जो हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहे। इसलिए हमेशा खुद के लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव थॉट रखें। कभी किसी के लिए भी नेगेटिव ना सोचें। अगर आप किसी के लिए नेगेटिव थॉट रखते भी हैं तो आप खुद के लिए नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यूनिवर्स का एक रूल है, वो ये नहीं देखता कि आप किसके लिए वो सब कुछ मांग रहे हैं। वो तो सिर्फ यही देखता है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपकी वाइब्रेशन कैसी है। अगर आपकी वाइब्स पॉजिटिव है तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और वही अगर आपकी वाइब्स नेगेटिव है तो आपके साथ कभी भी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अब ये आपको तय करना है कि आपको कैसी वाइब्रेशन में रहना है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।